गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल। गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल। दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। दुनिया, जाहिद और मक्कार, दीन और मतलूब, इन तमाम अल्फाज के बारे में गहराई से जानने के लिए किसी बड़े आलिम और शायद का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मक्कार और दीदार का जिक्र करना हो, मक्कार का दीदार करने के लिए आपको ट्विटर पर आना होगा, जहां आपको एक से बढ़कर एक मक्कार देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर कूट कूट कर अय्यारी भरी हुई है। हमने तकरीबन 1.5 साल पहले ही आपको उस शख्स का नागपुरिया कच्छा दिखाया था, जिसे पूरी दुनिया कुमार विश्वास के तौर पर जानती है, जिनकी मेहरारू इस वक्त भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी हैं, जिनकी बेगम साहिबा पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन बीते कई महीनों से गेरुआ टोले में शामिल होने के लिए कुमार विश्वास मुस्लिम विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद कुमार विश्वास को सियासत से पैदल होना पड़ा। केजरीवाल ने इनको ऐसा ठेंगा दिखाया कि अब ये मुसलमानों को लाल लाल आँख दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इससे इनकी पत्नी के भ्रष्टाचार का मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, लेकिन सियासत में अपने दम पर कुछ भी ना उखाड़ पाने वाले कुमार विश्वास अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सांसदी पक्की करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाने पर ले लिया, लेकिन मुसलमानों के चक्कर में कुमार विश्वास ने खुद का ही बांधा फोड़ दिया, खुद को एक्सपोज कर दिया। कुमार विश्वास अब मनोज मुंतशिर शुक्ला की जमात में शामिल होने के लिए बहुत ही बेताब नजर आ रहे हैं। बेचारा रंगा सियार अब जमाने के सामने शर्मसार हो रहा है, क्योंकि रंगे सियार ने मुसलमानों के तालाब में डुबकी लगा दी, जिसके बाद नकली शेर का रंग उतरता जा रहा है और सामने आ रहा है रंगा सियार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने कुमार विश्वास की दोती में आग सुलगाकर उनका कच्छा दिखाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि कुमार विश्वास लफंगों की जमात में शामिल हो चुके हैं। दरअसल कुमार विश्वास गेरुआ टोले के आंखों का तारा बनने के लिए मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट का सहारा लिया। दरअसल 2 दिन पहले खुफिया एजेंसियों में अहम पदों पर मुसलमान अफसरों के ना होने से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया। ओवैसी ने इससे जुड़े एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि दशकों बाद पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप लीडरशिप नेतृत्व में कोई भी मुस्लिम ऑफिसर नहीं होगा। ये उस संदेह की झलक है जिससे बीजेपी मुसलमानों को देखती है। आईबी और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से उनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने बराबर नागरिक के तौर पर स्वीकार नहीं करते। हालांकि ओवैसी के ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा गया है, लेकिन इस बीच कुमार विश्वास ने ओवैसी से पूछा कि अगर उन्हें इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे। कुरान शरीफ और संविधान में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे। मतलब बात यहाँ सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान की नुमाइंदगी की हो रही है, लेकिन कुमार विश्वास मुसलमान बनाम संविधान और इस्लाम बनाम भारत को लेकर उछल पड़े, जबकि ये सवाल ही बेतुका है और इसका जवाब कुमार विश्वास जैसा बेतुका शख्स भी नहीं दे सकता। लेकिन एक पुरानी कहावत, अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे भाषा अच्छी बोलनी चाहिए। लेकिन कुमार विश्वास अपना आपा खो बैठे। बीवी की रिश्वतखोरी ने उनके दिमाग पर ताला लगा दिया। सियासत से आम आदमी पार्टी ने उनको पहले ही बेदखल कर दिया। अपने दम पर तिनका ना हिला पाने वाले कुमार विश्वास इस वक्त अपनी लपलपाती जबान को नहीं रोक पा रहे। कुमार विश्वास ने जो लिखा वो इस वक्त ट्विटर पर वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास ट्विटर पर लिखते हैं कि वकील साहब आपकी हर बात सराखों पर, बस ज़रा इतनी सी जहमत करें कि ये 2 बहुत ज़रूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। बोलिए कि अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। इसके आगे वो खुद को भारतीय सनातनी कहते हुए लिखते हैं कि आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी मतलब 2 विकल्प चुनने के लिए कुमार विश्वास साबित करना चाहते हैं। लाखों के स्टेज शो पर मुसलमानों की देशभक्ति के कसीदे सुनाया करते हैं, लेकिन जब दिमाग में गोबर भरा तो ज़बान पर शहर की मिठास नहीं आ सकती। डॉक्टर मिराज हुसैन ने कुमार विश्वास के ट्वीट पर लिखते हुए कहा कि आपको संविधान पढ़ना चाहिए।
जो हर भारतीय नागरिक को उनके धर्म के पालन का अधिकार देता है। इसलिए आपका सवाल निहायत ही बेवकूफ़ी भरा है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माँ और बाप में से एक को चुनने का मौका मिले तो किसे चुनोगे? है कोई जवाब? पता है राजनीति में कुछ उखाड़ ना पाने की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन ऐसी बचकानी बातें तो मत करो। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, किसी को अपने धर्म और भारत के बीच चयन क्यों करना चाहिए? क्या हम देशभक्ति की यही परीक्षा मोहन भागवत या जेपी नड्डा को देंगे? एक देश अपने लोगों से होता है, ना कि केवल ज़मीन के टुकड़ों से। मशहूर व्यंग्यकार राजीव दयानी लिखते हैं कि ये चुनना ही तमाम समस्याओं की जड़ है। कुमार भाई, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदू हूँ, और भी बहुत सी पहचानें हैं मेरी। मुझे इसमें से किसी भी पहचान को बताने या उनसे प्रेम करने के लिए दूसरी पहचान को छेड़ने या पीछे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। राजीव दयानी ने कुमार विश्वास से आगे कहा कि आपकी कोई पहचान है? क्या आपको रामकथा वाचक की अपनी पहचान बताने के लिए कवि और अध्यापक की पहचानों को छोड़ना होगा? तो फिर असद ओवैसी को भारतीय होने के लिए मुसलमान होने की पहचान छोड़ने की ज़रूरत क्यों है? आपके लिए कई बेहतर काम हैं, उन पर ध्यान लगाइए। और हाँ, आप प्लीज़ एक बार बैठकर अपना पॉलिटिक्स वैचारिक स्टैंड क्लियर कर लीजिए। वैसे पिछले हफ्ते एक टीवी शो में गांधी और हेडगोवर को बराबर में रखकर आप काफ़ी कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। अंसार इमरान SR नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं कि मुसलमान को देखते ही इनके जैसे नफरती लोगों की लार टपकने लगती है। अब भारतीय मुसलमान को देशद्रोही कहेंगे। इनके दिमाग के हर कोने और नस में ये भर दिया गया है कि मुसलमान को भारतीय मानते ही पेट में मरोड़ शुरू हो जाएगा। आज़ादी के आंदोलन में इनके जैसे लोग होते तो स्वतंत्रता संग्राम कभी हो ही नहीं पाता। देश के संविधान ने ही सबको समान अधिकार और मौक़ों की बात की है, तो देश का हर नागरिक ये बात पूछेगा कि आखिर क्या वजह है कि IB के उच्च पदों पर कोई मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, जिस देश की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता हो, आखिर क्यों चाहते हो कि उसकी बुनियाद में नास्तिकता ज़्यादा प्रचंड हो जाए? क्योंकि जिस संभावना की बात कर रहे हो वो उसी समय हो सकता है जब देश में धर्म का कब्जा हो, जब संविधान इस बात की आज़ादी सबको दे रहा है कि वो अपने धर्म हिंदू या इस्लाम की आस्था के साथ इस देश का कर्मठ नागरिक है। तो इस सवाल का कोई तुक ही नहीं बनता। ये सवाल केवल आपके दिमाग की कुंठा को जग जाहिर करता है और कुछ नहीं। राकेश पांडे लिखते हैं, कुमार जी आपने तो वो वाली बात कर दी कि खर्च करने से बचत होती है। श्रीमान, भारत अपने संविधान से धर्मनिरपेक्ष है, जबकि इस्लाम एक धर्म है, और जब धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान सभी धर्मों को आदर और सद्भाव से स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपका सुझाव पूर्णतः असंवैधानिक अर्थात भारत विरोधी हुआ ना। रफ़ीक अहमद लिखते हैं कि अपनी बीवियां और बच्चों में किसे चुनोगे? बीवी या पेरेंट्स में किसे चुनोगे? शहर या गांव में किसे चुनोगे? मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है या ऐसी कौन सी स्थिति आने जा रही है कि ये फालतू सवाल, किसी के वतन परस्ती पर सवाल उठने लगे? सबसे वर्स्ट जंग का मामला होता है तो बताओ ना कौन सी जंग है आज तक जिसमें कोई मुसलमान को मौका मिला हो और उसने भारत का सर झुकने दिया है? दरअसल वो सवाल नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति की पहचान है। धीरज नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं, शायर महोदय ये क्या बेहूदगी है? असदुद्दीन ओवैसी जी को दीन या देश का चुनाव क्यों करना है? मैं ये सवाल आपसे भी पूछ सकता हूँ कि राम या आपकी माँ, गीता या अम्बेडकर जी का संविधान, अपना घर या राम का मंदिर? पर क्योंकि हम आपके स्तर के नहीं हैं तो हम ऐसे बेहूदगी के सवाल आपसे नहीं कर रहे। जगदीश सोलंकी लिखते हैं, डॉक्टर साहब ने इशारा से बता दिया है कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से चुनाव लड़ना है। जब कविता की दुकान ठप होने लगती है तो घर के आटे दाल के लिए कहीं और रुख करना पड़ता है। बहुत जल्द अमित शाह के साथ उनकी बैठक हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुमार विश्वास का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मज़हब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर
इन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने इशारों ही इशारों में इसरो के वैज्ञानिक कुरुलकर का जिक्र किया, जिनके नाड़ा ढीला होने की वजह से वो पाकिस्तानी महिला के हुस्न में फंस गए और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने लगे। खैर, कुमार विश्वास अपना रंग बदल रहे हैं। उनके विचारधारा हाल के चंद महीनों के दौरान ही सबके सामने आ चुकी है। वो एक सियासी शख्स है। उनको मंचों से शेरो शायरी करते देखकर मुसलमान ऐसे ही निठाल हो जाया करते हैं जैसे इमरान प्रतापगढ़ी को देखकर हो जाते हैं। इसमें गलती मुसलमानों की है, लेकिन इस बार कुमार विश्वास की धोती ही चने के झाड़ में फंस गई है और उनका कच्छा पूरी दुनिया देख रही है। रंगासियार बेनकाब हो रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में हस्ती मल हस्ती ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखें बता के रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।